हेलो गाइस, आज आप 11th क्लास में आपका स्वागत है। लेक्चर नंबर 30। पिछले लेक्चर में मैंने आपको रेंज एंड डोमेन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं उनकी डोमेन बताई थी और रेंज निकलवाई थी। किस तरीके से उसको निकालते हैं वो भी, और हमने एबव 90 डिग्री एंड एबव 180 डिग्री से एबव की वैल्यू भी फाइंड करवाई थी। तो आज आप देखेंगे यदि वो 360 से भी ऊपर है तो हम क्या कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले आपको बता दें कि ये चीज़ तो हम पहले ही आपको क्लियर कर चुके हैं कि 1 रिवॉल्यूशन, यानी कि जो 1 रिवॉल्यूशन होता है वो 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन। दैट क्लियर। तो जब 1 रिवॉल्यूशन, जो भी आपका क्वाड्रेंट होता है वो उसका 1 रिवॉल्यूशन, 2, 3, 4, अब कितना रिवॉल्यूशन वो कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैं आपको वैल्यू ऑफ रिवॉल्यूशन लिख दूँ पहले। तो 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, ये पाई में भी कन्वर्ट हो जाएगा। 2 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 720 डिग्री। 3 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 1080। 4 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना, 360 है ना, 1440, ठीक है। और 5 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1800 एंड 6 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2160। तो ये मैंने कुछ आपको रिवॉल्यूशन हमने बता दिए, और यदि इससे आगे आते हैं तो उसमें हम उतना ही मल्टीप्लाई करते जाएंगे। इसमें क्या आसानी रहेगी कि आपको हमें ध्यान रहेगा कि 1 रिवॉल्यूशन में कितने डिग्री होता है, तो 360 डिग्री होता है। 2 रिवॉल्यूशन में कितना होता है, 720 होता है। और 3 रिवॉल्यूशन में 1080 डिग्री होता है। एंड 4 रिवॉल्यूशन में 1440 होता है। एंड 5 रिवॉल्यूशन में 1800 होता है। एंड 6 रिवॉल्यूशन में 2160। अर्थात हम इस तरीके से थोड़ा सा याद रख सकते हैं, है ना। और यदि आप रेडियन में याद रखना चाहें तो ये आपका लिखा हुआ। अब बात आती है कि सर मान लीजिए हमें कोई चीज़ दे दी जा रही है तो हम क्या करेंगे, है ना। तो हमने ये आपको जो बताया है उसमें थोड़ी सी एक चीज़ और देख लें। अभी मैं आपको कुछ फार्मूले और लिख रहा हूँ जो कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के ही होंगे, वो भी आपको याद रखने होंगे। साइन माइनस एक्स, एक्चुअली में क्या है, कुछ फंक्शंस ऑड और इवन का भी चक्कर रहता है, और इनको मैं प्रूफ करवा दूंगा। अभी आप बेफिक्र रहें बिल्कुल। ये कैसे आया, फिलहाल तो अभी आप केवल इतना देख लें कि मैं लिख रहा हूँ, है ना। सेक माइनस एक्स एंड कॉसेक माइनस एक्स। तो साइन माइनस एक्स होता है माइनस के साइन एक्स, और कॉस माइनस एक्स होता है कॉस एक्स। एंड टेन माइनस एक्स होता है माइनस के टेन एक्स, और कॉट माइनस एक्स भी माइनस के कॉट। और सेक माइनस एक्स होता है सेक एक्स, और ये होता है माइनस के कॉसेक एक्स। तो आप देख लें ट्रिगोनोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं उसमें ये जो फंक्शन है आपके कॉस, है ना, ये इवन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, इवन, कॉस और सेक। तो यहाँ की अगर बाकी जितने भी जो फंक्शन है ये ऑड फंक्शन है। कैसे फंक्शन है, ऑड। मैं आपको लिखता चल रहा हूँ तो आप समझ लें। ये भी ऑड है आपका, और ये भी ऑड है, जो है ना, और ये भी ऑड फंक्शन है। तो इस तरीके से साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के साइन एक्स, कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस के कॉस एक्स, टेन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के टेन एक्स, कॉट माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के कॉट एक्स, एंड सेक माइनस एक्स पॉजिटिव सेक ऑफ एक्स सेक एक्स, और कॉसेक माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के कॉसेक एक्स। इसका मतलब है कि दो फंक्शन जो होते हैं, यानी कि कॉस एंड सेक कैसे हैं, इवन फंक्शन। एंड और ये कैसे फंक्शन है, पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव आते हैं। तो नेगेटिव आते हैं तो कैसे फंक्शन है, ऑड। अब आप ये सोच रहे होंगे सर ये इवन और ऑड का क्या चक्कर है। मैं आपको बता दूं, फंक्शन में एक चीज होती है, यदि फंक्शन के अंदर, जैसे मान लो कोई फंक्शन दिया जा रहा है, फंक्शन में एक्स के स्थान पर माइनस एफ ऑफ एक्स रख दें और उसकी वैल्यू आ जाए क्या, एफ ऑफ एक्स, दिस इज ऑड इवन फंक्शन, ठीक है ना। मैंने कैसी वैल्यू दी है, इवन फंक्शन। अभी मैं उदाहरण दे रहा हूं। अब फॉर एग्जाम्पल
फंक्शन ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो फंक्शन ऑफ माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का आप ध्यान से देख लें, बस अभी समझ में आ जाएगा। माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है प्लस, तो ये क्या आ गया फंक्शन ऑफ है, यानी कि माइनस रखने पर भी पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स वैल्यू दे दे एक्स के स्थान पर, तो ऐसे सभी फंक्शन इवन फंक्शन कहलाते हैं। तो मैंने क्या किया, ये फंक्शन था और एक्स की जगह माइनस एक्स रखा, तो ये माइनस आ गया। अब आता है कौन सा, ये आपका इवन फंक्शन लिख सकते हो, कोई है ये एक्स्ट्रा है, सब कुछ एक्स्ट्रा चल रहा है ना, हमारे यहाँ एक्स्ट्रा बहुत चलेगा। और ये आता है ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन क्या होता है, फंक्शन में माइनस एक्स रखने पर वैल्यू भी नेगेटिव हो जाए, कैसी हो जाए, नेगेटिव। दैट इज एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल में फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू, बहुत सरल उदाहरण ले लो, और माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का होल क्यूब, ये क्या बन गया माइनस एक्स क्यूब, तो माइनस के एफ ऑफ एक्स, दैट इज ऑड फंक्शन। यानी कि x के स्थान पर यदि माइनस एक्स रख दें तो वो बन जाता है नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, और जब वो नेगेटिव एफ ऑफ एक्स बन जाता है तो ऑड फंक्शन, और अगर वो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स बन जाता है तो इवन फंक्शन। तो यहाँ पर मैं समझ रहा हूँ कि आपको निश्चित तौर पर ये आप अंडरस्टूड है, वैसे तो आपकी समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया, याद रखना है, क्योंकि मुझे जब ये वैल्यू निकालनी होगी तो उससे पहले मैं याद रखना। हाँ, हम इसको प्रूफ करा देंगे, आप टेंशन मत लें, मैं आपको प्रूफ अवश्य करा दूंगा। 2 प्रूफ साइन कॉस किसी के भी पूछ लो, एक ही से रहेंगे, ठीक है ना, तो मैं इसका प्रूफ करा दूंगा। फिलहाल अभी आप इस फॉर्मूले को लिख लेंगे, क्योंकि मैं जो बताने जा रहा हूं, क्योंकि वो सवाल हमारे इसी से होंगे। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे मान लीजिए किसी ने कह दिया कि सर हमें तो साइन 765 डिग्री की वैल्यू चाहिए, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो साइन 765 यानी कि 765 डिग्री हमने तो पढ़ा नहीं है, हमने तो जो भी पढ़ा है वो केवल 0 to 2 पाई, 0 π/2 पाई और 3 π/2 है ना, और एंड ये आपका कितना हो गया 2 पाई। तो एक राउंड पढ़ा और एक राउंड से थोड़ा ऊपर पढ़ लिया, तो हम कैसे चले, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले आपको ये देखना ये 6 डिग्री में है और डिग्री में ये किस रिवॉल्यूशन के सबसे नियरेस्ट है। तो आप यदि देखें तो 2 रिवॉल्यूशन पूरे हो रहे हैं, और जब 2 रिवॉल्यूशन पूरे हो रहे हैं तो इसका फिगर भी बन जाए 1 और 1 2, और कितना चल रहा है 45। तो ये देखिए 45, तो हम इसको क्या पढ़ सकते हैं 2 × 360, 2 × 360 और प्लस के 45। तो ये हमारा जो फॉर्मूला ये जो रहता है, यानी कि हम इसको यूं कह सकते हैं 2 पाई एंड देयर मल्टीपल कैन बी कंसीडर्ड एट 0। क्यों, जितना भी 2 पाई में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 पाई के रूप, मान लीजिए ये 4 × 360 आ जाए तो भी तो ये 2 पाई का कंसीडर कर रहा है। तो आप एक बात ध्यान रखेंगे, जो मैंने बोला 2 पाई एंड देयर मल्टीपल, ठीक है, कैन बी कंसीडर्ड एज 0, अर्थात इसको हम 0 सपोज करते हैं और फिर भी नहीं आए तो आप देखिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया 360 + 45। तो ये जो है ये आपके क्या हो गए नंबर, क्या हो गए नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन आपको लिखना है, लेकिन सूत्र आपको वही पढ़ना, फॉर्मूला आपको वही पढ़ना 360 प्लस या 360 माइनस। अभी मैं फॉर्मेट तैयार कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा sin 45, और sin 45 को आपको क्या लिखना है 1/√2। तो आपको नोट ये हम आपको करा दे रहे हैं, नोट में आपको क्या लिखें 2 पाई एंड देयर मल्टीपल कैन बी कंसीडर्ड एज 0, ठीक है। तो ये नोट आप याद रखेंगे, 2 पाई एंड देयर मल्टीपल कैन बी कंसीडर्ड एज 0। तो यहां पर हम जो भी 2 पाई होगा 2 पाई एंड देयर मल्टीपल, तो 2 पाई का और 2 पाई का मल्टीपल जो भी हो इसको कंसीडर कर लेंगे 0 में, क्योंकि 2 पाई पे पहुंचते ही ये जो बचेगा वो 45 डिग्री ही रह जाएगा। तो हमें एक तो ये बात याद रखनी है, दूसरी अच्छा आप पहले आप इसको नोट कर लेंगे। तो हमने जो आपको बताया वो आपकी समझ में आ गया। ये देखो इसको 0 सपोज कर ले तो sin 45 और sin 45 की वैल्यू 1/√2। आप एक बात सुनिश्चित कर लें, जितनी भी वैल्यू आपकी आएगी रिवॉल्यूशन 0 से
90। ये सुनिश्चित कर लें, यहाँ से यहाँ तक सारी वैल्यू जो टेबल हमने बनवाई है वो वापस रिटर्न होकर के यहीं पे आएगी। तो आपको 100% याद लर्न होना जरूरी है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। मैं अभी आपको इसका एक और नियम तैयार कर रहा हूँ, वो मेरा अपना नियम है, वो मैं आपको बता दूंगा, लिख लो। बच्चों, मैंने यहाँ स्टूडेंट्स अभी देखेंगे ध्यान से, मैंने 2 फॉर्मेट तैयार किए हैं। देखो हर व्यक्ति का करने का तरीका अलग है। कोई इसको 90 के मल्टीपल में करके करता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो भी बढ़िया है। अगर कोई 90 के मल्टीपल में करता है तो मान लीजिए 90 के मल्टीपल में 7π/2 बन गया और प्लस 45, तो 7π/2 कहाँ रहा उस लाइन पे देख लेते हैं। तो वो देखो अपना अलग अलग करने का तरीका, आप इस पे मत जाना कि सर आप ऐसे कर रहे हैं और हम वैसे कर रहे हैं। हर एक आदमी का अलग अलग तरीका, हर एक टीचर का, ठीक है, लेकिन राइट माना जाएगा। तो अब मैंने जो बताया अभी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक है, वो हम लिखेंगे। और नंबर ऑफ n क्या है, n इक्वल टू नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, ये मैं आपको बता दे रहा हूं, रिवॉल्यूशन। इसके पश्चात 360, कितने रिवॉल्यूशन, 1, यानी कि 1 रिवॉल्यूशन जो करेगा 360 का होगा, तो कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कर रहा है वो यहां लिख दिए जाएंगे। और प्लस माइनस थीटा, यदि मान लो वो रिवॉल्यूशन से ज्यादा चला गया तो माइनस हो जाएगा, है ना, ज्यादा चला गया तो जुड़ जाएगा, और कम है तो घट जाएगा, तो नेगेटिव हो जाएगा। तो थीटा किस पर निर्भर करेगा, एंगल पे, जो भी एंगल हो वो आपका थीटा होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बात करता हूं यहां पे साइन माइनस ले लेते हैं अपन लोग कुछ वैल्यू में 1400 माइनस 2160 ही ले लो। 2160 तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना। दूसरी वैल्यू ले लेते हैं, रुक जाओ एक सेकेंड, एक वैल्यू ले लेते हैं कॉस माइनस 1410, ठीक है, कॉस माइनस 1410 1410, ठीक है। तो यहां बात करते हैं, जैसे ही मैंने देखा और हम अपना कार्य शुरू कर देंगे। देखो कुछ लोग माइनस में भी करेंगे, कोई गलती नहीं है। हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे, क्या, हम वी नो दैट कॉस माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव कॉस 1410, ठीक है, 1410। अब हमने देखा 1410 कितने रिवॉल्यूशन हो गए, 4, 400 यानी कि 1440। तो हम क्या करेंगे, 4 × 360, अब ये हुआ 1 2 3 4 चल गया, लेकिन यहाँ तो हमें चाहिए 10 ही, तो ये 30 पहले ही रुक जाएगा, तो क्या होगा माइनस के 30। तो यहाँ बन गया कॉस 4 × देखो मैंने कहा था यदि कम होगा रिवॉल्यूशन से, जितने टोटल रिवॉल्यूशन हमने कितने चले 4, तो 4 × 360 कितना होता है 1440, यानी कि ये 1440 हो गया, और 1410 कितना बचा 30, तो माइनस करने पड़ेंगे। यहाँ पे क्या था, जो पीछे सवाल था 765, तो 720 + 45। तो आपको ये याद रखना है कि यदि रिवॉल्यूशन से अधिक है तो प्लस हो जाएगा, और रिवॉल्यूशन से माइनस है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। और एक खास बात, लो बढ़िया बात बता दें, ये हमेशा 360 + थीटा किस में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये ध्यान रखो अगर प्लस है, और 360 - थीटा किस में आता है, फोर्थ में। तो आपको ये भी कोई ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें कॉस और सेक ही पॉजिटिव होते हैं। तो चौथे में आ रहा है तो कॉस पॉजिटिव होगा, cos 30, और cos 30 का मान कितना हो गया, √3/2। आगे समझ में, आप फिर से समझ लें, ये आपका फॉर्मूला मैंने तैयार कर दिया, बिल्कुल राइट है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन n × n क्या है, रिवॉल्यूशन नंबर ऑफ, है ना, थीटा क्या है, जो भी घट बढ़ रहा होगा। अब प्लस माइनस मैंने इसलिए लगा दिया, प्लस का है तो प्लस कर दें, माइनस का तो माइनस कर दें। 2π हमने इसलिए लगा दिया, अगर रेडियन में है तो रेडियन में बदल सकते हैं। तो कॉस माइनस के 1410, सबसे पहले हमने कॉस का नेगेटिव हटाया, नेगेटिव हटा तो ये पॉजिटिव बन गया, क्योंकि हम जानते हैं इसमें मैंने कॉस 14 की वैल्यू निकाली, इसमें हमने ये देखा कितने रिवॉल्यूशन के आसपास आ रहा है, 4 रिवॉल्यूशन पूरे कर रहा है, लेकिन 30 अंश कम है। तो 4 × 360, देखो 4 × नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, इसको हम पढ़ेंगे नहीं, केवल इसको पढ़ते हैं। और फिर अभी मैंने एक बात और बताई थी, क्या बताई थी, 2π एंड देयर मल्टीपल कैन बी कंसीडर्ड एज
जीरो, इसको तो हम जीरो ही सपोज कर लेते हैं। और ये चौथे में कैसा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो cos 30 हो जाता है। बहुत शानदार तरीका है ये निकालने का। और देख लेते हैं अपन लोग, बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे आएंगे जो आपको कर सकते हो, ठीक है ना। और भी एक आध एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। एक ले लो, ये आपका साइन 19π/3। सर हमें रेडियन वाला बताओ। ठीक है सर, देखिए, हाँ स्टूडेंट्स देखेंगे 19π/3। तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ लोग तो क्या करते हैं 19 गुणा 180 ऐसे करेंगे, 180/3 और इसको 60 बार काटेंगे, है ना, इस तरह के। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पाई की वैल्यू ना रख के सीधे हम क्या करें, उसको कंसीडर कर दें इसी में। तो हम क्या करेंगे, पहले पूरा डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड कर दिया। हाँ, आपको एक बात का ध्यान रखना, डिवाइड हमेशा 2π के मल्टीपल में होना चाहिए। तो जैसे हमने भाग दिया, डिवाइड किया, तो 3 6 जा 18 होता है, तो 6 2 के मल्टीपल में आ रहा। अब 7 बार जा रहा है तो गलत है, क्योंकि 2 का डिवाइड 7 में मतलब बनेगा नहीं, तो 2 के मल्टीपल नहीं होंगे। तो 2 के मल्टीपल में बना 2π के, तो हमेशा ध्यान रखना। तो कितना हो गया, 6π और प्लस π/3। दैट क्लियर, बहुत इजी होने वाला है साइन। और ये देखो 3 × 2π बन गया, ये n × 2π, इसके मल्टीपल में बना दीजिए, तो प्लस π/3। क्या पढ़ेंगे, ये तो जीरो ही हो गया, तो बचा क्या, साइन π/3। और साइन π/3 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। इससे इजी कुछ नहीं हो सकता भैया। आप एक बात और समझ लें, अगर ये ऊपर की वैल्यू ऐसी है कि जिसमें हम भाग दे सकते हैं और वो 2 के मल्टीप्लाई, कभी कभी ऐसा होगा जिसमें डिवाइड जो है वो एक ज्यादा बार पढ़ना पड़ेगा, जैसे 11 आ जाता तो हम 3 4 जा भी पढ़ सकते हैं और उसको माइनस भी कर सकते हैं, क्योंकि 2 के मल्टीप्लाई में चाहिए हमें, तो 4 बार भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन माइनस कर सकते हैं, 2 × 2π होगा। तो देखो, आप कॉमन सेंस से भी अगर समझें तो ये बहुत बड़ी बात नहीं। मैंने कहा मल्टीपल ऑफ 2π, आपको हमेशा मल्टीपल ऑफ 2π, मल्टीपल ऑफ 360, ये देखो बात एक ही हो गई, 2π या 360, तो आपको हमेशा इस रूप में निकालना होगा। ये बिल्कुल इजी है, आपको इतना सरल लगेगा, ऐसे चुटकियों में निकाल देंगे, पता ही नहीं लगेगा कि कब हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लें आप बहुत अच्छे से। हाँ जी, तो देखेंगे आपको मैंने एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी जो थी वो मैंने प्रूफ कराई थी। क्या थी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, और तीसरी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखें, ये 3 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे अभी मैंने आपको ऑड और इवन के फॉर्मूले बताए हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए, तो वो भी आप याद करेंगे। आज हम जो बताने जा रहे हैं आपको, उनके लिए एक विशेष बात है बच्चों। आप देखेंगे किस तरीके से हम, यदि कोई हमें वैल्यू दी जाती है इफ़ कॉस एक्स, देखें आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम कैसे फाइंड करते हैं। इफ़ एग्जाम्पल 6 है ये, इफ cos x इज इक्वल टू -3/5 x लाइज इन द, कौन से क्वाड्रेंट में है, इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड किसी में भी हो सकता है, लेकिन क्वाड्रेंट। फाइंड द अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, गिवन है, आप यहां से स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे cos x इज इक्वल टू -3/5, और इसका जो रेसिप्रोकल है ना, सबसे पहले वो फाइंड करेंगे। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, sec x, और sec x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5/3। दैट क्लियर। सबसे पहले हमें जो फाइंड करना है, आप इस बात को समझ लें, जो दिया जाए उसी का रेसिप्रोकल आपको यहाँ पे लिखना है। तो उसका sec cos x का रेसिप्रोकल क्या हो गया, sec x।
ये दो वैल्यू मिल गई आपको यहाँ पे। उसने कहा एक्स लाइज, आप ये भी देख लें, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, ऐसे लिख दे रहा हूँ, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। जब ये थर्ड में आएगा तो निश्चित तौर पर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और बाकी सभी रिमेनिंग जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं, नेगेटिव। तो यहां पर देखिए कॉस और सेक, जाहिर सी बात है कि थर्ड में है तो ये होंगे। अब लिखेंगे वी नो दैट, आपको तरीका सिखा रहा हूं इसको करने का, बहुत इजी वे है बच्चों, सभी लोग देखेंगे। जो आपको ठीक आइडेंटिटी लगे, पहले तो आप साइन कॉस में हो तो साइन कॉस वाली ही लगा लें, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ओके, आपको किसकी वैल्यू पता है, साइन स्क्वायर एक्स और माइनस के 3/5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर एक्स 9/25 इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर एक्स 9/25, साइन स्क्वायर एक्स 16/25, देन साइन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 16/25। तो साइन एक्स की जो वैल्यू आएगी प्लस माइनस 4/5, दैट क्लियर। अब बात करते हैं प्लस माइनस 4/5, लिखेंगे सिंस एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, अगर साइन थर्ड में है तो साइन थर्ड में नेगेटिव ही होगा, तो निश्चित तौर पर साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के 4/5। ये एक वैल्यू मिल गई, एक ये मिल गई, तीसरी है, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉसेक एक्स माइनस के 5/4, दैट क्लियर। अब देखो दो तरीके होते हैं, कुछ लोग तो क्या करते हैं कि उसको 10x को डायरेक्ट साइन बटे कॉस लिख देते हैं, मैं भी लिख दूंगा, कोई इसमें इशू नहीं, लेकिन कुछ लोग हम जैसे है तो हम सब समता का प्रयोग कर ले, आइडेंटिटी का प्रयोग करते हैं। तो आप एक बात का ध्यान रखें, आप जैसे चाहें तो लिखेंगे वी नो दैट, क्या जानते हैं, 10x इज इक्वल टू क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो चलिए हम निकाल देते हैं इसी से, 10x साइन एक्स की वैल्यू कितनी आई, साइन एक्स की माइनस के 4/5, और कॉस एक्स की वैल्यू कितनी आई, माइनस के 3/5। कभी कभी क्या होता है, गलती कहाँ होती है वो मैं बता दूं, ये आ गया 4/3, और 10x का रेसिप्रोकल अभी अभी हमने कहा क्या होता है, कॉट एक्स, तो क्या हो गया 3/4। तो देखो ऑलरेडी तीसरे क्वाड्रेंट में ये 10x की वैल्यू हो गई, 10x आया 4/3, तो ये आ गया पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, और थर्ड में 10 और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 आपके 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस तैयार हो गए। तो आप चाहें तो मैं क्या कहना चाहता था, यहाँ एक बार आइडेंटिटी का प्रयोग और कर देते, जैसे 10x की आइडेंटिटी कौन सी है, ये वाली 1 + 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, आप इसको डायरेक्ट यूज कर देते, क्योंकि हमें इसमें 10 की वैल्यू चाहिए, तो 10 की वैल्यू चाहिए तो फिर सेक की वैल्यू यहाँ में प्राप्त है, वो रख देंगे तो उससे प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों ही तरीके हैं, जैसे आप चाहे वैसे कर सकते हैं। बोलो सभी के समझ में आ गया, कहीं कोई डाउट नोट डाउन कर लें।